जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भागवत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भागवत संस्कार मंच जन जागृति अभियान, भागवत की सनातन धर्मियों को सबको संगठित करके जो चुनौती दिखाई पड़ रही है, सनातन धर्म को जो विरोध करके आमंत्रण दे रहे हैं चुनौती, उस चुनौती को स्वीकार करके धर्म की स्थापना हो। सर्व मंगल मांगल्ये सर्वार्थ गौरी साधिके नारायणे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तुभ्यं नमो नमः। जो सबका हित सधे, जिससे प्रकृति का हित सधे, धरती का हित सधे, ब्रह्म का हित सधे, ब्रह्मांड का हित सधे, आत्म का हित हो, परमात्मा का हित हो, परम कल्याण जिसमें हो, परम शांति हो, परम सुख हो, सौहार्द हो, सिद्धांत क्रांति, विचार क्रांति, सैद्धांतिक क्रांति से ही परिवर्तन और समस्या का निवारण होगा। संवाद से सत्य का स्वरूप ही ये साकार संसार जगत है, जो असत्य के रूप में है, माया के रूप में है, माया से ग्रसित है, काम क्रोध लोभ में। इसी का उद्धार, उद्बोधन, संबोधन, प्रबोधन करके भारत की संस्कार संस्कृति संसार के गीत से ऊपर प्रेम की रीत है। इस शरीर से उस सत्य को न सुना जा सकता है, न देखा जा सकता है, लेकिन सत्य के समान ही प्रेम है, सत्य के समान सेवा है, सत्य के समान ही भक्ति है। ये पूरा जगत परमात्मा का ही उत्पत्ति है, उसी का साकार रूप है। जो असत्य है, इसी असत्य से उस सत्य को परिभाषित करने के लिए सत्य के समान ही परम कल्याणकारी और सुंदरता है। सुंदर आचरण के द्वारा, इसलिए जब कुछ पाना शेष नहीं रहता, जो अपने पास है आत्मा के रूप में, वही परमात्मा प्राण के चेतना के रूप में, उसी के द्वारा कर्म हो रहा है। प्राण चेतना के द्वारा इस शरीर में गति हो रही है, उसी गति के कारण कर्म की गति हो रही है। संसार प्रेम करने के लिए है, सुंदर अवस्था में अवस्थित व्यवस्थित सुंदर दृष्टिकोण के लिए है। तो परमात्मा की खोज ना हो, खोज करना शेष ना रह जाए, किसी सुख सुविधा स्वार्थ अहंकार शेष ना रह जाए, कुछ खोने का भय शेष ना रह जाए, निजी कर्म का भाव शेष ना रह जाए,
क्योंकि जब कर्म इस शरीर से निजी रूप में होता नहीं, प्राण चेतना की सहायता से होता है, तो निजी कर्म का होना नहीं सिद्ध होता। इसलिए प्रेम के बल से, सेवा के बल से, भक्ति के बल से, आत्मा के बल से, परमात्मा बल से आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्म सहानुभूति, जिससे सबका हित सधता हो। परमात्मा जो असत्य के रूप में है, उनसे प्रेम करके पूरे जगत को परमात्मा का स्वरूप समझ करके उनसे प्रेम किया जा सकता है, उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है, उनकी सेवा की जा सकती है, उनकी भक्ति की जा सकती है। जिस परमात्मा की हम बात करते हैं, जिस सुख की शांति की बात करते हैं, पुरुषार्थ, परमार्थ, परम गति, उन्नति की बात करते हैं, उसका होना सिद्ध हो जाए। जब तक होना सिद्ध नहीं होता, तो इसीलिए परमात्मा से जगत है, जगत से ही परमात्मा का अनुभूति है। इस शरीर परमात्मा प्रकृति से है और इसी शरीर से प्रकृति का और परमात्मा का अनुभव होना सिद्ध होता है। इसलिए ये संपूर्णता का विधान, संविधान वही है जो परमात्मा का संविधान, प्रकृति का विधान, भारत की संस्कार संस्कृति की परंपराएं जो कभी बदलती ना हो, जिसे बदला न जा सकता हो, एक रूपता सदैव रहती हो, एक अवस्था व्यवस्था सदैव रहती हो, नित्य निरंतरता का वही संविधान है, वही अनेकता में एकता का विधान है, वही संगठित होने का विधान है, वही शेष से श्रेष्ठ होने का विधान है, वही संतुष्ट पुष्ट मुक्त होने का विधान, संविधान, संविज्ञान है। इसलिए आत्म रक्षा, स्वधर्म, स्वदेशी को अपना करके विचार क्रांति, सैद्धांतिक क्रांति के द्वारा ही आज के समय में जो चुनौती मिल रही है, सत्य के परत, सत्य को लोग, असत्यवादी लोग चुनौती दे रहे हैं। शांति व्यवस्था, परम सुख व्यवस्था, परम आनंद व्यवस्था, संतुष्ट पुष्ट मुक्त व्यवस्था को जो चुनौती मिल रही है, वो चुनौती जो स्वार्थ में डूबे हैं, अहंकार में डूबे हैं, सुविधा साधन पद की गरिमा में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही ये चुनौतियां मिल रही हैं। इस चुनौतियों का सामना सैद्धांतिक क्रांति के द्वारा ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। वैचारिक क्रांति के द्वारा ये जो युद्ध चुनौती के रूप में है, ये कलयुग का युद्ध सेना के नेतृत्व में नहीं, संतों के नेतृत्व में, संतों के मार्गदर्शन में यह युद्ध सैद्धांतिक युद्ध होगा। और इस युद्ध के लिए आम जनमानस को तैयार होना होगा।
सैद्धांतिक क्रांति के लिए। ये क्रांति तीर तलवारों से नहीं, विचारों में, सिद्धांतों में परिवर्तन करके ही इस क्रांति पर विजय श्री प्राप्त होगी। और ये क्रांति शुरू हो गई है। हम विदेशी व्यवस्था को, विदेशी विचारधारा को, असत्यवादी विचारधारा से हमें सावधान और सजग होकर के उनका सामना करना होगा। और ये इसके लिए आम जनमानस को तैयार होना होगा। कल कश्मीर में सेना क्या नहीं थी, सेना का बल नहीं था। आज भी वहां चुनौतियां मिल रही हैं। जब वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, मणिपुर को देखें, केरल को आप देखें, बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में देखें, ये सेना के द्वारा नहीं, संत के नेतृत्व में ये जनता का सैद्धांतिक वैचारिक क्रांति का समय है। इसके लिए आम जनमानस को तैयार हों और अधिक से अधिक लोग संगठित करके इस पर अपना कमेंट देने की कृपा करें। आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।